जो आपके कोशिका को ऊर्जा प्रदान कराएगा वो क्या कहलाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। हिंदी में क्या कहलाता है? सूत्रकणिका। क्या कहलाता है? सूत्रकणिका इसका नाम होता है हिंदी नेम। हिंदी डिफिनेशन बताएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया एक बहुत ही सूक्ष्म कोशिकांग होता है जो हमारे कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। इसे इजिली कंपाउंड माइक्रोस्कोप से हम नहीं देख सकते हैं। इसे देखने के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। डिपेंड ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल आर वेरियस, या डिफरेंट भी लिख सकते हैं। अगर वेरियस पढ़ने में नहीं हो तो डिफरेंट कर दीजिएगा। हाँ, सभी जीवों में कार्य के आधार पर या फिजियोलॉजिकल वर्क के आधार पर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जो होती है वो क्या होता है? अलग अलग होता है, एक समान नहीं होता है। ये लिखने के बाद ये वाला पॉइंट दीजिएगा, फिर लास्ट में ये पॉइंट ऐड कीजिएगा। ये हाँ, किसको? पहले ये पॉइंट लिख लिए, इसके बाद ये पॉइंट दीजिए। ठीक है, इसके बाद ये सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, कि विच सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो क्या कह देंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो कोशिकीय ऊर्जागृह के नाम से जाना जाता है, तो क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिकीय ऊर्जागृह कहा जाता है। फिर पोषण करेगा क्या एक समान सभी जीवों में? माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या एक समान होती है? तो नहीं, सभी जीवों में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या एक समान नहीं होती है। लिख लिए? आगे बढ़ाएं? फेयर करेंगे क्लास में तो बहुत टाइम लगेगा, थोड़ा फास्ट लिखिए। हाँ, क्या? सूत्रकणिका क्या कहा जाता है? आपके सेल को चलाने का यह फॉर्मूला है। हाँ, इसका हिंदी क्या होता है? सूत्रकणिका होता है। हाँ, खाली आप लोग अभी माइटोकॉन्ड्रिया सुनते आए हो। लिख लिए? बढ़ाए स्लाइड आगे। तीनों पॉइंट नोट कर लिए? देखिए फिर है माइटोकॉन्ड्रिया सो कंसिडरेबल डिग्री ऑफ वैरायटी इन द टर्म ऑफ शेप एंड साइज। सभी माइटोकॉन्ड्रिया का जो आकार होता है वो क्या होता है? अलग अलग होता है, एक समान नहीं होता है। इसका जो आकार होगा कैसा होगा? ये क्या होगा? साउसेज शेप में होगा। किसमें होगा? मतलब चपटा होता है। क्या होता है? इस टाइप का, ये गोलाकार है ऐसा। हाँ देखिए, बीच में इस तरह की संरचना पाई जाएगी। तो ये कौन सा कोशिकांग कहलाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया कहलाएगा। डायमीटर, इसका लेंथ देखिए, डायमीटर कितना हो जाएगा इसका? 0.2 से कितना हो जाएगा? 1.0 माइक्रोमीटर कर दिया है। नहीं तो 1 से 0, ठीक है, 0.2 से 1 माइक्रोमीटर। एवरेज कितना जाएगा? ये 0.5 माइक्रोमीटर। ठीक है, एंड लेंथ कितना हो जाएगा? 1.0 से 4.1 माइक्रोमीटर तक। ठीक है, लिखिए ये वाला डैश देखिए, लिखिए माइटोकॉन्ड्रिया सो कंसिडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज। शेप एंड साइज का मतलब हो गया आकार, क्या हो गया? और बनावट, एक समान इसका नहीं होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया कितना मेम्ब्रेन से घिरा रहता है? देखो तो ये कितने मेम्ब्रेन से घिर गया? अब डुअल मेम्ब्रेन से। ये कहलाएगा आउटर मेम्ब्रेन, ये क्या कहलाएगा? इनर मेम्ब्रेन।
इसका हिंदी हो गया सूत्रकनिका जो होता है दोहरी झिल्ली से क्या होता है, घिरा हुआ होता है। तीन चार दो कम से कम दो, क्योंकि एक थोड़ा फास्ट में लिखिए जल्दी।
लिख लिए? देखो बताओ तो इसका मीनिंग क्या होता है? सिलेंड्रिकल। डायमीटर कितना हो गया? जो 1 से कितना हो जाएगा? 1। एवरेज कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? एंड लेंथ कितना हो जाएगा इसका? लेंथ का मतलब लंबाई। क्या होगा? जैसे ये हो गया, देखिए ये क्या हो गया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इज बाउंडेड बाय कितने मेम्ब्रेन से घिरा रहता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड से। देखो तो इस टाइप की संरचना होगी माइटोकॉन्ड्रिया। एक अंदर में ले लीजिए एक और लेयर। हाँ, ये कितने मेम्ब्रेन से घिरा रहेगा? अब देखो, द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन डिवाइडेड इट्स लुमेन डिस्टिंक्टली। किसके द्वारा अलग होता है? पूछ देगा से, बताइए कि आउट मेम्ब्रेन, आपने तो जवाब दे दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया कितने लेयर से घिरा रहता है? 2 लेयर या डबल मेम्ब्रेन से घिरा होता है। वो जो मेम्ब्रेन होता है किससे अलग होता है? तो क्या कह देंगे? लुमेन से। किससे अलग होता है? लुमेन से। डिस्टिंक्टली इनटू द 2 एक्वस कंपार्टमेंट। फिर दोनों क्या होता है? एक्वस का मतलब होता है जलीय द्रव। क्या होता है? हाँ, एक्वस कंपार्टमेंट। एग्जांपल द आउटर कंपार्टमेंट एंड द इनर कंपार्टमेंट। फिर क्या होता है? ये डिवाइड हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक है, ये लिख लिए। देखिए फिर है आउटर मेम्ब्रेन। क्या है? फॉर्म द कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेल। ये क्या करता है? एक लिमिट बांध देता है। जैसे स्कूल का ग्राउंड होता है ना, चारों तरफ से हाँ बाउंड्री कर दिया हो। आपको जो भी करना उस बाउंड्री के अंदर ही करना है, उस बाउंड्री से बाहर आप नहीं जाएंगे। उसी प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? आउटर मेम्ब्रेन का क्या काम होता है कि अपने चारों ओर लेयर बना दिया। हाँ, जो भी सेल और जो भी काम वो करेगा वो सारा किसके अंदर करेगा ना? उसी बाउंड्री के अंदर। तो क्या कहेंगे? फॉर्म्स द कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेल। ये क्या करता है? ऑर्गेनेल को बांध करके रख देता है। फिर है इनर मेम्ब्रेन। क्या है? ये हो गया बाह्य झिल्ली। इसे क्या कहेंगे? बाह्य झिल्ली। ये क्या कहलाएगा? आंतरिक झिल्ली। इनर का मतलब क्या हो गया? अंदर। अब मेम्ब्रेन का मतलब क्या हो गया? झिल्ली। तो ये हो गया बाह्य झिल्ली। ये क्या हो गया? आंतरिक झिल्ली। फॉर्म्स ए नंबर ऑफ इनफोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टी। क्या कहलाएगा? अब देखो ये हो गया, ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन। ये क्या हो गया? अब ये फोल्डिंग इस प्रकार का संरचना बनाया, तो ये क्या कहलाया? क्रिस्टी कहलाया। क्या कहलाएगा? टुवर्ड्स द मैट्रिक्स। फिर ये आगे किसमें डेवलप होगा? ये जाएगा मैट्रिक्स। द क्रिस्टी इंक्रीज द सरफेस एरिया एंड प्रोवाइड द एबंडेंट स्पेस ऑफ मेटाबॉलिज्म। क्या होता है? अब आप खाना बहुत ज्यादा खाएं, क्या खाएं तो एनर्जी क्या होगा? ज्यादा स्टोर होगा ना। और ज्यादा स्टोर होगा तो ये सरफेस एरिया, क्रिस्टी क्या कराएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के सरफेस एरिया को क्या कर देगा? इंक्रीज करेगा। क्योंकि आपने डोज क्या ले लिया? आप ज्यादा ले लिया तो ज्यादा एनर्जी स्टोर करेगा ना, तो आकार बढ़ेगा तभी ज्यादा एनर्जी स्टोर होगा। हाँ देखिएगा, जब खाते हैं खाना ओवर खा लिए, शर्ट का बटन सब धीरे धीरे क्या होने लगता है? एकदम टाइट नहीं होने लगता है? नहीं, टाइट हो जाता है। हाँ नहीं, कोनो कोनो बेल्ट अपने ढीला कर लिया, क्या और जाने दीजिए अपना। हाँ तो देखिए क्या कह रहा है? द फॉर्म्स ऑफ कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंडेड बाय ऑर्गेनेल। पहला मेम्ब्रेन का क्या काम होता है कि बस ये बाउंड्री बना दिया, अपना बाउंड्री बना दिया, जो भी करना अंदर में कीजिए अपना। फिर आया कहां? इनर मेम्ब्रेन के पास। ए फॉर्म ए नंबर ऑफ इनफोल्डिंग कॉल क्रिस्टी। ये इनफोल्डिंग इस टाइप की संरचना बनाया तो क्या कहलाया? क्रिस्टी कहलाया। एंड द मैट्रिक्स द क्रिस्टी इंक्रीज द सरफेस। पूछ जाएगा क्रिस्टी क्या होता है, तो जो क्या करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया के सरफेस एरिया को बढ़ाएगा, उसका फंक्शन होगा। एंड प्रोवाइड द अबंडेंट स्पेस फॉर मेटाबॉलिज्म, के लिए स्पेस प्रोवाइड करा देता है उसको। ठीक है, लिखिए इसे। इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन लिखिए।
लिख लिए ये? देखिए क्या है ये, द क्रिस्टी इंक्रीज द सरफेस एरिया एंड प्रोवाइड, इस सरफेस एरिया को क्या करेगा, बढ़ा दिया, क्या करा देगा, अब मेटाबॉलिज्म के लिए क्या करेगा, उसे स्पेस दे दिया। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है जिसके अंदर जो रेस्पिरेशन होगा ना, एटीपी फॉर्मेशन होगा ना, एनर्जी को एटीपी के रूप में क्या करेगा, स्टोर करेगा। हाँ, वो किस में आ जाता है, मेटाबॉलिज्म में आ जाएगा। लिख लिए ये? ओ वाला नहीं लिखिए, अभी रुक जाइए अब। बटन कहाँ है? हमारी पीढ़ी को तो वोट के बदले में धोखे दिए, और हमारी पीढ़ी को देखिए और भी सेल स्ट्रक्चर का क्या है, Cells are the smallest living units of an organism. देखिए किसी भी सेल का, All cells have three things in common. देखिए ये क्या है, एक सेल है, वो क्या आपने पहला क्या देखा, रेड देखा, क्या देखा, चूहा। चूहा चाहे ह्यूमन बीइंग से, किससे कंपोज्ड है वो, सेल से। तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीव है, सभी जीवों का जो जीवन का संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है वो क्या है, कोशिका है। तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं लाल का कलर का, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या है, देखिए ये क्या है, ये क्या है, अपर वाला सेल मेम्ब्रेन है, ये जो ये लिक्विड टाइप सब्सटेंस दिख रहा है आपको, साइटोप्लाज्म। अब देखिए ये क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। आरईआर और क्या पढ़ा था आपने, एसईआर पढ़ा था ना। No matter what type of cell they are, all cells have a cell membrane. जितने भी सेल होंगे सभी में क्या पाया जाएगा, Jelly-like. जितने भी सेल होगा सभी में क्या पाया जाएगा, सेल मेम्ब्रेन पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, द आउटर लेयर ऑफ सेल इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन। क्या कहलाएगा वो, Membrane, which separates the inside of the cell from its environment. Cytoplasm, which देखिए is a ये भी पढ़ लिया आप, jelly-like साइटोप्लाज्म क्या होता है, और जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। and DNA, which is the cell's genetic देखो ये material. क्या है, ये डीएनए है, क्या था वो, जेनेटिक मटेरियल, अनुवांशिक पदार्थ जिसे कहते हैं हम आप। Cells have a cell membrane, which separates the inside of the cell from its environment. Cytoplasm, which देखिए, is a jelly-like fluid. इसे क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म, and DNA, which is the cell's genetic material. डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड।
There are two broad categories of cells. The first category is eukaryotic ये कौन सा था? यूकैरियोट। ये सेल कौन सा है? देखिए, जिसके अंदर सारे ऑर्गेनल्स पाए जाएंगे वो क्या कहलाएगा? Eukaryotic cells are more advanced, complex देखिए, cells. प्लांट में पाया जाएगा, एनिमल में पाया जाएगा, Plants ठीक and है। animals. The second category is prokaryotic. इसके अंदर कोई न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं पाया जाएगा। Nucleus or membrane enclosed ये इसका जेनेटिक मटेरियल है जो घूम रहा है ना, genetic material. हाँ, ओपन होता है, नेक्ड होता है। क्या होता है? नेक्ड होता है। Prokaryotic cells are always one cell or कितना हमेशा क्या रहेगा? केवल एक सेल रहेगा। कितना रहेगा? एक सेल से क्या करेगा? डिवाइड करेगा। एग्जाम्पल क्या हो गया? बैक्टीरिया। So what are organelles? सेल के ऑर्गन को क्या कहते हैं? सेल। द ऑर्गन ऑफ सेल इज नोन एज सेल ऑर्गेनेल। Organelles are देखिए, ये सारे क्या हैं? parts of a cell. सेल ऑर्गेनेल है। Jobs to perform. Let's start with the nucleus. देखिए, पहला हमारा क्या है? ये वाला, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो देख रहे हैं ना आप, ये Contains DNA. न्यूक्लियस क्या कंटेन करता है? हमारा डीएनए, जेनेटिक, यही आनुवांशिक पदार्थ है। देखिए, What the cell is going to do and how it's going to do it. Chromatin. क्रोमेटिन, ये क्रोमेटिन जालिका आप लोग पढ़ चुके हैं, अभी पढ़ाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया में ही पाया जाता है क्रोमेटिन। ये न्यूक्लियर में, देखिए न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन को क्या कहता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का है। Structures known ये क्रोमोसोम है। क्या है? हाँ, मानव में कोशिका कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 होते हैं। कितने होते हैं? और नंबर कितना? 46। ये हो गया न्यूक्लियर। which is a structure where ribosomes. राइबोसोम क्या हो गया? प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करेगा ये? After ribosomes leave the nucleus, they will have the important job of synthesizing or making proteins. देखिए, ये हो गया RER। क्या हो जाएगा? देखो, ये वाला क्या है? Outside the nucleus, ये क्या है? the ribosome and the rest of the organelles float around in cytoplasm, which is the jelly-like substance. Ribosomes may wander freely within the cytoplasm or attach to the endoplasmic Plasmic reticulum, जिससे sometimes abbreviated as. जिससे अटैच हो। देखो, There are two types of E. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके अंदर पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंतर्गत पाया जाता है। हाँ, केंद्र के पास पाया जाता है। और देखिए, ये जो राइबोसोम के पीले पीले कण आपको दिख रहा है ना, पीला वाला गेंद जो आपको दिख रहा है, ये राइबोसोम है। क्या है? राइबोसोम है। देखा है तो गोल वाला संरचना था ना, हाँ, काट करके। और देखिए, जिसके सतह पर देखिए, तो ये हो गया RER। ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं ना आप, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? देखिए, इसको हम सतह को टच करेंगे तो एकदम स्मूथ रहेगा। इसको जैसे ही टच करेंगे खुरदुरा हो जाएगा। तो इसका सरफेस क्या रहेगा? स्मूथ। इसका सरफेस क्या रहेगा? ये कहलाएगा SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या कहलाएगा? RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER. Rough ER has ribosomes attached to it, and smooth ER doesn't have ribosomes. क्लियर? पढ़ लिए हैं? The endoplasmic reticulum देखिए, ये प्रोटीन is a है। membrane enclosed passageway for transporting materials such as proteins. देखिए, ये जो संरचना है, देखें, बोले थे ना घुमावदार होती है, घूमता रहता है ये। Proteins and other materials emerge from the endoplasmic reticulum in small vesicles, where the Golgi apparatus, sometimes called the Golgi body, देखिए, receives them. देखो, ये पढ़ाए थे ना गोल्गी apparatus। As proteins move through the Golgi body, देखिए, ये प्रोटीन की संरचना किसकी है? ये हमेशा मूव ऑन करता रहता है सेल के अंदर। देखो, ये एक दूसरे से जुड़ेगा। the हाँ, Golgi देखो, body does this by folding the proteins देखो क्या करेगा? into प्रोटीन को shapes, फोल्ड कर दिया। क्या कर दिया? adding other materials onto them. अटैच हो गया दूसरा लिपिड। प्रोटीन से क्या जुड़ गया? अब देखिए, ये संरचना क्या था? लिपिड था। अब ये कार्बोहाइड्रेट बना दिया। क्या बना दिया? कार्बोहाइड्रेट में फॉर्म कर। Vacuoles. देखिए, vacuoles, क्या पढ़ा थे? That store different materials. Here in this देखो, ये क्या है? एनिमल सेल हो गया। क्या हो गया? ये क्या हो गया? प्लांट सेल। ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं ना आप, ये वाला पूरा, ये वैक्यूल है। क्या है? ये क्या हो गया? प्लास्टिड हो गया। क्या हो गया? प्लास्टिड। ये कितना प्रतिशत ले लिया? देखो ना, पूरा सेल हो गया ये प्लांट सेल। और उसका कितना प्रतिशत भाग ले रहा है? ये क्या हो गया आपका? न्यूक्लियस। ये क्या होगा? प्लास्टिड। ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो देख रहे हैं, ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। हियर इन दिस प्लांट सेल एंड सेंट्रल ओव्यूल स्टोर इन द वाटर। क्या करेगा? वाटर और एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स को क्या करता है? ये स्टोर करके रखता है। और सेल का कितना परसेंट ले लेता है? 90% क्या करता है? कैरी कर लेता है ये। plant cell, the central vacuole stores water. Going back to the animal cell, ये किसमें आ गए हम? we see an organelle called a lysosome. लाइसोसोम पढ़ लिया ना, आत्महत्या की थैली। Lysosomes are the garbage collectors that take in damaged or worn out cell parts
गार्बेज का मतलब होता है कचरा। क्या होता है? आपके शरीर के अंदर जो भी कचरा बनता है उसको कौन स्टोर कर लेता है? लाइसोसोम। और उसे क्या कर देता है? खत्म कर देता है अपने अंदर। हाँ, डाइजेस्ट कर। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? देखो, दे आर फिल्ड विद द एंजाइम दैट ब्रेक डाउन ऑफ द सेलुलर डेब्रिस इज नोन एज द पावर हाउस, सॉरी, इज नोन सुसाइड बैग ऑफ सेल। इसके अंदर ये एंजाइम पाए जाते हैं, इसके अंदर ये क्षमता होती है किसी भी सेल को क्या कर सकता है ये that break down this cellular debris. ये देखिए, Mitochondria अब हम अभी क्या पढ़ रहे थे? कहां भाग गया? पीछे हो गया क्या? We'll see an organelle called a lysosome. Lysosomes are the garbage collectors that take in damaged or worn out cell parts. They are filled with enzymes that break down this cellular debris. देखो, गला दिया, सेल को मार दिया। The mitochondrion देखिए, अभी हम क्या पढ़ रहे थे? powerhouse for both animal and plant cells. देखो, ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, जो प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाए जाए। कितने मेम्ब्रेन से घिरा रहेगा? देखो, इस तरफ गोलाकार संरचना देखा था ना, ऐसा नहीं था? क्रिस्टे और मैट्रिक्स। During a process called cellular respiration, इसके अंदर क्या होता है? कोशिकीय शोषण कुछ है, कहां होता था? माइटोकॉन्ड्रिया में। देखिए, एनर्जी रिलीज किया है। क्या क्या? दैट प्रोवाइड एनर्जी टू ऑल सेल। cells that need more energy have more mitochondria. अगर ज्यादा एनर्जी चाहिए तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या करेगा? ये बढ़ाएगा। Meanwhile, the cell maintains its shape through a cytoskeleton. देखिए, फिर अंदर The जिसके cytoskeleton includes the thread-like microfilaments. देखिए, which are made of तार की तरह संरचना है, जो तार की तरह साइटो जो सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। which are हाँ, ये देखिए, बिजली के तार का जैसा लग रहा है कि नहीं? ये माइक्रोट्यूबुल साइटो, आप देखिए प्लांट है। organisms such as plants that are photoautotrophic, meaning they capture sunlight for energy. काट लिया। अब देखो, ये क्या हो गया? प्लांट सेल हो गया। क्या हो Cells गया? in an organelle called chloroplast. ये वाला पार्ट बताया था ना, ये देखिए क्या है? अभी जस्ट इसके बाद पढ़ेंगे आप। Photosynthesis ये जो पढ़ेंगे ना आप, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद क्या आएगा? क्लोरोप्लास्ट। has a green देखो। pigment called chlorophyll. देखिए, इसके अंदर क्या पाया जाता है? इसी कारण पौधों का रंग क्या होता है? हरा होता है। इसी कारण पौधे फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। Outside of their cell membranes. देखो, तो ये प्लांट सेल हो गया। क्या हो गया? क्या था? देखिए, ये वाला क्या कहलाया? ये क्या कहलाएगा? सेल मेम्ब्रेन। ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाया था? सेल वॉल कहलाया था। क्या कहलाया था? सेल वॉल कहलाया था। देखो, इसे थैलाकॉइड कहते हैं। क्या कहा जाता है? ये जो ना 5 टकिया का डॉलर सिक्का रखते हैं ना, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, खरा पैसा बन जाता है ना एकदम, तो ये क्या कहलाएगा? थैलाकॉइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये हुआ क्लोरोफिल पिगमेंट। क्या होता है? इसके अंदर डीएनए पाया जाता है। क्या? सर्कुलर डीएनए और 70S राइबोसोम पाया जाएगा प्लांट सेल में। अब देखो, ये क्या है? Plant cells also have a cell wall outside like fluid. Cells also have a cell wall outside of their cell membranes. देखो, क्या है ये? Shade support. ये क्या पहला लेयर क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? सेल मेम्ब्रेन। ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? वैक्यूल। ये क्या कहलाएगा? क्लोरोप्लास्ट। क्या कहलाएगा? जिसे लवक कहते हैं। ये देखिए, ई वाला है ना, ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है? And protect the plant cell. Animal cells never have a cell wall. देखिए, एनिमल सेल में सेल वॉल। There are many other unique structures that only some cells have. Here are just a few. In humans, for example, ये लंग्स है हमारा। क्या? फेफड़ा है। क्या है? cells that have cilia. देखो, क्या है? ह्यूमंस एग्जांपल फॉर द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट लाइंड विद द सेल दैट हैव सीलिया। किससे रहता है? इसका जो सेल में किस लेयर रहता है? सीलिया से। जैसे कि आपके नाक में होगा, बाल दिया है, गॉड ने प्रोवाइड किया है कि जब भी आप सांस लेते हैं, क्या लेते हैं? तो धूल कण मिट्टी भी क्या कर लेते हैं? खींच लेते हैं ना। तो देखिएगा, नाक में नकटी सब बन जाता है, गंदगी जम जाता है ना। कभी कभी उंगली से अपना लड़के साहब मुंह में धर लेती है, कोनो है कि नहीं? साफ करते करते मुंह में उंगली रख लिया अपना। हाँ, नाक में उंगली किया, मुंह में धर ली, सटाक सा नहीं, इधर उधर तक नहीं कोई देखा तो क्या रहता है? देखिए, नाक में क्या प्रोवाइड कराया गया है? सीलिया प्रोवाइड किया है, ताकि जो भी आपने डस्ट पार्टिकल आपने खींचा वो नाक में क्या कर दे? वो जमा रख दे। हाँ, आपके कान के अंदर देखिए जेली लाइक सब्सटेंस, जब भी कान में डाले चिपचिपा पदार्थ निकलेगा, ताकि जब भी कान से कुछ एंटर करेगा तो उसमें क्या कर जाएगा? वो चाहे धूल हो, मिट्टी हो, चिपक जाता है। क्या होता है? चिपक जाता है। तो देखिए, ये क्या हो गया? लंग्स हो गया। क्या? ये ट्रेकिया हो गया। ये क्या हो गया?
ट्रेकिया हो गया, ये वाला पार्ट होता है ना, देखिए यहां से आया हुआ है, एक साइड लंग्स इधर चला गया, एक साइड का लंग्स बड़ा होता है, एक साइड का लंग्स थोड़ा क्या होता है, छोटा होता है। और यहाँ पे होता है हार्ट, दिल, क्या होता है, ये वाला जो पोर्शन है ना, देखो ये वाला जो खाली जगह है ना, यहाँ पे क्या पाया जाएगा, हार्ट पाया जाएगा। These are microscopic hair-like projections. देखो ये सीलिया है, क्या है, Waves. देखो ये हिलता रहता है हमेशा। Rapid particles in the air, and it expels them when you cough. देखो ये कफ है, क्या है, और जब इसकी मात्रा ज्यादा हो सीलिया को स्लो कर देगा। देखो ये कौन सा है, बैक्टीरिया, क्या है, ये है देखो फ्लैजेला है, क्या है, कहा है ना सीलिया फ्लैजेला। देखो ये सीलिया है, ये सीलिया का संख्या क्या होगा, ज्यादा होगा, फ्लैजेला का संख्या क्या होगा, कम होगा। देखो इसी के द्वारा ये मूव ऑन करता है। ये स्पर्म सेल है, क्या है, देखो कौन सा सेल है, ये स्पर्म सेल है, किसमें पाया जाता है, मेल में। क्या होता है, मेल में। इसी के द्वारा देखिए ये वाला पार्ट कहलाएगा हेड, क्या कहलाया, हेड। ये कहलाएगा, ये मिडिल पीस क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, टेल कहलाएगा। इसमें एक्रोसोम, इस वाले जो ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, एक्रोसोम कहलाएगा, क्या कहलाएगा। इसी के अंदर वो एंजाइम पाया जाता है जो ओवम के जोना पेलोसिरा लेयर को क्या कर देता है, तोड़ देता है और एंटर कर जाता है वहां से। अब ये स्पर्म सेल है, तब पूछ देगा तब मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो क्या कह देंगे, स्पर्म। यही संरचना होता है स्पर्म का। Is a sperm cell. In summary, remember, eukaryotic cells are plant and animal cells with a nucleus and membrane-enclosed organelle. फिर पूछ देगा व्हाट इज यूकैरियोटिक सेल, तो क्या कहेंगे, a plant and animal cell which have the nucleus and membrane enclosed organelles is called eukaryotic cell। देखिए जिसके अंदर पादप कोशिका और जंतु कोशिका को रखा जाता है और उसके अंदर केंद्र क्या कहा जाएगा और पूर्ण कोशिकांग पाई जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। Cells. While prokaryotic पढ़ लिए हैं? cells are unicellular organisms विदाउट न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनेल। all cells have a cell membrane, cytoplasm, and genetic material. And even though only plant cells have chloroplasts, सिर्फ both क्लोरोप्लास्ट में पाया जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में पाया जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट सब सारा नोट लिख लिया आप लोग। हो गया, समझ गया, कोई प्रॉब्लम इतना में। all cells have three things in इसका आकार का इसने पी के गाड़ी उड़ाने लगला, तो झोल है। हाँ Mitochondria, structure and function. देखिए Objective: to learn about the structure and function of mitochondria. Mitochondria are located in the cytoplasm of cells. कहाँ पाया जाता है, The large cell organelles within a cell. They are called powerhouses of cells लिख लिए हैं? because they convert energy into forms that are usable by the cell. देखो ये क्या है, Mitochondria vary in shape from almost spherical to elongated ovals. Mitochondria are bound अब देखिए by खोल दिया इसको, क्या कर दिया, खोल दिया। each membrane is a phospholipid bilayer with embedded proteins. The outer membrane is smooth while the inner membrane has many inward folds called cristae. पता है ना क्रिस्टी का ये फोल्डेबल संरचना होती है। And are the working surfaces for mitochondrial reactions. The inner membrane is selectively permeable to certain molecules such as pyruvic acid and adenosine triphosphate. एटीपी के रूप में क्या करता है, एनर्जी है स्टोर करता है। ठीक है,
On the cristae, sugar is combined with oxygen to produce ATP. देखिए शुगर किसके साथ कंबाइंड होगा, एटीपी के साथ, तो क्या फॉर्म करेगा, एटीपी फॉर्म कर देगा, ये एटीपी है, ठीक है, एडेनोसाइन The ट्राइफॉस्फेट। space surrounding the cristae is a matrix. देखो ये जो लाल वाला पार्ट दिख रहा है इसे क्या कहते हैं, ये वाला पार्ट क्या है, क्रिस्टी है, क्या है, क्रिस्टी है। Molecules involved in cellular respiration. Mitochondria are the sites of cellular respiration, Which which finally generates fuel for the cell's activities. Mitochondria are also involved in other cell processes, such as cell division and growth. किसके द्वारा, फ्यूजन के द्वारा। देखो एक से कितना सेल बन गया, दो बन गया ना, तो ये फ्यूजन कहलाएगा। Mitochondria are semi-autonomous. They are partially dependent on the cell to replicate and grow. They have their own DNA. राइबोसोम एंड कैन मेक ऑन प्रोटीन्स, ये सब कुछ अपना फंक्शन रखता है, ठीक है, किसी पे डिपेंड ये नहीं है। Summary: mitochondria are the powerhouses of cells. Mitochondria are involved In in the the production of energy, cell division, एंड ग्रोथ। हो गया। देखिए यही क्या है, ये जो गोल संरचना देख रहे हैं ना आप, ये सारे क्या दिख रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। कोई दिक्कत है अब इसमें, नहीं ना, समझ गए होंगे आसानी से। लिख लेते सब, लिखिए। Outer and inner membrane of mitochondria have their own specific enzyme associated with their mitochondrial function। इसका जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन होता है, इसका अपना क्या होता है, एंजाइम होता है, जो इसके फंक्शन को क्या करता है, डिनोट करता है। लिखो। लिखे ये, अपने ना भूलेगा माइटोकॉन्ड्रिया।
हो गया, आगे बढ़े। तो अगला है मैट्रिक्स। क्या है, अभी देखा ना मैट्रिक्स क्या होता है। जो क्या करते हैं, इनर कॉल्ड द ऑन्ट फिल्ड विद अ डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस इज कॉल्ड। हाँ, क्रिस्टी के अंदर एक जहरीला सब्सटेंस भरा हुआ था। देखो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो गया, ये क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। इसी टाइप का संरचना था ना, हो गया, ऐसा ही था। और देखो इसके अंदर क्या भरा हुआ था, ये जो ब्लू टाइप का लिक्विड हो गया, ये वाला पार्ट क्या कहलाया, मैट्रिक्स। अपर वाला पार्ट क्या कहलाया, ये वाला पार्ट क्या कहलाया। दोनों किससे अलग रहेगा, लुमेन से। किससे रहेगा, इसका अपना स्पेसिफिक फंक्शन और अपना एंजाइम होता है दोनों का, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट आपको ब्लू वाला दिख रहा है, ये पार्ट क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये क्या करेगा, ये क्या कहलाएगा, क्रिस्टी। इसका फंक्शन क्या होगा, सरफेस एरिया को क्या कराएगा, बढ़ाएगा, और उसको मेटाबॉलिज्म के लिए स्पेस प्रोवाइड कराएगा। क्लियर। तो लिखो मैट्रिक्स लिख के लिखो, द इनर कॉल्ड द ऑन्ट a filled within the dense homogeneous substance is called matrix. The matrix also possesses single circular DNA. क्या पाया जाता है, डीएनए दिखाए थे ना, इस टाइप की संरचना। देखो ये संरचना क्या है, डीएनए है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। Molecules ribosome 70S and the components required for the synthesis of protein. हाँ ऑन होगा, ये मिसटाइप कर देता है। देखिए पूरा एकदम नीट एंड क्लीन लिख के भेजते हैं।